इस चैनल पर बताई जाने वाली सभी घटनाएं सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। हम प्रत्येक विषय पर गहराई से शोध करके प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं। हमारे उद्देश्य केवल सत्य को सामने लाना और जागरूकता फैलाना है। कृपया हमारे वीडियो को ज्ञानवर्धक दृष्टिकोण से देखें। हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने अपराध की सच्ची घटना लेकर आई हूँ। एक व्यक्ति कत्ल करने के बाद बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इधर पुलिस उसे पकड़ने के लिए रात दिन कोशिश में लगी हुई थी। आखिरकार पुलिस की कड़ी मेहनत रंग लाई और उसे 15 साल बाद पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद पुलिस से बार बार वो एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर आप लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे। कहते हैं कि पुलिस अगर चाहे तो किसी को पाताल से भी खोज कर निकाल सकती है। आखिरकार इस व्यक्ति ने किसकी हत्या की और इस व्यक्ति का क्या नाम था और अभी तक ये कहां पर छुपा बैठा था। आइए इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं मेरे साथ अपने चैनल सच्चे गुनाह में। 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णन के पास सुबह सुबह उनके दामाद तरुण रोते हुए उनके पास कॉल की और बताया कि आपकी बेटी सजनी की किसी ने हत्या की है। ओके कृष्णन जब ये बात सुनते हैं तो फौरन अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी और दामाद के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनका दामाद फर्श पर बैठकर जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रो रहा है, जहां पर उनकी बेटी सजनी की लाश पड़ी हुई थी। ये सब देखने के बाद ओके कृष्णन हैदराबाद पुलिस के पास कॉल की। कॉल करने के बाद सारी घटना की जानकारी दी। थोड़ी देर बाद क्राइम ब्रांच की पुलिस अपने खोजी कुत्तों के साथ घटना स्थल पर आ जाती है। आने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आगे की कार्रवाई शुरू करती है। घर का हर एक कोना जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। इधर पुलिस का खोजी कुत्ता जोर जोर से तरुण के ऊपर भौंकना शुरू कर देता है। ये सब देखने के बाद थोड़ी देर के लिए लोगों को लगा कि सजनी की हत्या कहीं उसके पति तरुण तो नहीं की, लेकिन सजनी की हत्या के बाद तरुण की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सदमे में चला गया और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। यही कारण था कि लोगों का ज्यादा ध्यान तरुण के ऊपर नहीं गया और पुलिस भी ज्यादा सवाल जवाब तरुण से नहीं कर पाई। तरुण अपनी ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण अपने आप को अस्पताल पर भर्ती करा लेता है। अगली सुबह जब पुलिस तरुण का हाल चाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचती है तो तरुण को देखकर खोजी कुत्ता जोर जोर से फिर से भौंकना शुरू कर देता है। ये देखकर पुलिस को तरुण के ऊपर शक हो जाता है और पुलिस को लगता है कि तरुण जरूर कुछ छुपा रहा है, लेकिन ज्यादा तबीयत ठीक न होने के कारण पुलिस फिर तरुण से ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाती। कुछ घंटों के बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि तरुण अस्पताल से गायब हो गया है। जब ये सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस फौरन अस्पताल पर आती है। आने के बाद तरुण की खोजबीन में लग जाती है। कई दिन बीतने के बाद जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता तो इधर सजनी के माता पिता तरुण के खिलाफ अपनी बेटी सजनी की हत्या के आरोप में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इस तरह कई दिन तक पुलिस लगातार तरुण को खोजती रहती है। धीरे धीरे दिन महीने साल बीत जाते हैं, लेकिन तरुण का कोई पता नहीं चल पाता कि आखिरकार उस दिन तरुण अस्पताल से कहां गायब हो गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 2003 से 2006 आ गया, लेकिन तरुण का कोई पता नहीं चल पाया। यही कारण था कि पुलिस ने सजनी मर्डर केस की फाइल बंद कर दी थी, लेकिन सजनी के पिता हार नहीं मानते। 2006 में अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी
मोदी जी से नहीं हो पाती, लेकिन सजनी के पिता हार नहीं मानते। आखिरकार एक दिन नरेंद्र मोदी जी से उनकी मुलाकात हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी जब ओके कृष्णन की पूरी घटना की जानकारी सुनते हैं तो वो अहमदाबाद की आला पुलिस अधिकारियों को सूचना देते हैं कि सजनी मर्डर केस की फाइल को खोलकर फिर से जांच शुरू की जाए और जांच की जिम्मेदारी कमिश्नर ए.के. शर्मा को दी जाती है। लेकिन कई साल बीतने के बाद भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती। इस तरह धीरे धीरे साल बीत रहे थे। 2006 से 2012 आ गया, लेकिन सजनी के कातिल का कोई पता नहीं चल पाया। फिर भी सजनी के पिता हार नहीं मानते और 2012 में सजनी के मर्डर केस की जांच डीसीपी दीपन भद्रान को दी जाती है। डीपी भद्रान इस केस की जांच बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। वो अपने टीम के साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले तरुण को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अगर तरुण मिल गया तो सजनी के कातिल तक हम लोग पहुंच जाएंगे और सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस तरह कई हजार लोगों की प्रोफाइल चेक की जाती है और 1 लाख से अधिक लोगों की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है, लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता जिससे तरुण तक पुलिस पहुंच सके। फिर वो तरुण की मां अनम्मा पर नजर रखना शुरू कर देती है और अनम्मा का नंबर सर्विलांस पे डाल देती है जिससे कुछ सुराग मिल सके कि आखिरकार अनम्मा किससे किससे मिलती है और कहां-कहां जाती है। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कई महीनों तक अनम्मा की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है, लेकिन पुलिस को फिर भी कोई सुराग नहीं मिलता। कई महीने बीतने के बाद एक दिन पुलिस की कड़ी मेहनत रंग लाई। एक दिन अनम्मा के नंबर पर लैंडलाइन नंबर से कॉल आई। जब पुलिस ने लैंडलाइन नंबर की जांच की तो पता चला कि ये नंबर बेंगलुरु के ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर दर्ज है। पुलिस अपनी टीम के साथ बेंगलुरु जाती है और ओरेकल इंडिया कंपनी पर जाकर जांच पड़ताल शुरू करती है कि कोई तरुण नाम का व्यक्ति इस कंपनी में काम कर रहा है क्या। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन पता चला कि उस कंपनी में तरुण नाम का एक भी व्यक्ति नहीं है जो उस कंपनी में काम कर रहा हो। फिर पुलिस तरुण की काफी साल पुरानी फोटो लेकर एक व्यक्ति की पहचान करना शुरू कर देती है। एक व्यक्ति की शक्ल तरुण जैसी मिलती है। पुलिस उस व्यक्ति की जब कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम परवीन पटेल है। तो पुलिस समझ जाती है कि तरुण ने अपनी पहचान और नाम बदलकर यहाँ पर रह रहा है। पुलिस तरुण को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अपने हिसाब से तरुण से पूछताछ शुरू की तो तरुण ने सारा जुर्म कबूल किया और बताया कि उस दिन घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि घर का सारा सामान मैंने बिखराया था और मैंने ही अपनी पत्नी सजनी की हत्या की थी, क्योंकि मेरी शादी 2002 में घर वालों ने सजनी से कराया था, लेकिन मैं किसी और लड़की को पसंद करता था। इसीलिए घर वालों के दबाव में आकर मैंने शादी कर ली थी। लेकिन शादी के 1 साल होने के बाद मैं सजनी से ऊब गया था और उससे छुटकारा पाना चाहता था। इसीलिए मैंने सजनी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मैं अपने प्रेमिका के पास गया और उसको बताया कि मैंने अपनी पत्नी सजनी की हत्या कर दी और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी प्रेमिका ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया और उसने कहा कि मैं एक हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। उसके मना करने के बाद मैं सीधे बेंगलुरु आ जाता हूँ और कुछ महीने बाद मेरी मुलाकात परवीन से होती है। परवीन से मुलाकात होने के बाद हम दोनों लोग शादी कर लेते हैं और इस समय हमारे
बच्चे हैं। इस तरह परवीन सारा जुल्म पुलिस के सामने कबूल करता है और पुलिस से पूछता है कि आखिरकार आप लोगों ने मुझे इतने साल बाद ढूंढा कैसे। बार बार बस एक ही सवाल पुलिस से पूछ रहा था कि बस इतना ही बता दो कि इतने साल बाद ढूंढा कैसे। आखिरकार पुलिस की कड़ी मेहनत रंग लाई और तरुण को 15 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस तरुण को जेल में भेज दिया। अभी फिलहाल तरुण इस समय जेल में है। आखिरकार पुलिस की कड़ी मेहनत रंग लाई। आज की घटना में इतना ही था। कल फिर मैं आपके सामने एक अपराध की सच्ची घटना लेकर हाजिर होंगी। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए सच्चे गुना चैनल में। धन्यवाद।